आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो हमें यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आइए हम आज की आराधना भजन 100 पढ़कर शुरू करें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिताजी, हम आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्यारे खुदावन, आपके प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब परमेश्वर जो आपसे दूर थे प्रभु, आपने हम पर अपना अनुग्रह किया। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमें बचाने के लिए संसार में भेजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। प्रभु वचन में लिखा है कि हमारा छुटकारा किसी सोने चांदी जैसी नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन कि आपने हमें बचाने को इस संसार में अपने पुत्र को भेजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना सभा के लिए। प्रभु उस पूरी आराधना सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु आप हमारे हृदय, हमारे मन, सब कुछ को तैयार करें प्रभु, ताकि हम आपकी आराधना कर सकें प्रभु। और प्रभु होने दे प्यारे परमेश्वर कि केवल आपके नाम को महिमा मिले प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु वचन का पढ़ा जाना प्रभु, वचन का सुना जाना प्रभु, सब कुछ प्यारे खुदावन, हर एक कार्य को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप हमारे हृदय मन को तैयार करें प्यारे खुदावन। हाँ प्रभु, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं और पूरी आराधना सभा को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी जिंदगी तू है जिंदा शब्द
परमेश्वर के नाम को तारीफ दें, उसके महान काम के लिए जो उसने क्रूस पर किया है। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे संग आते हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे संग आते हम। आराधना, ओ तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य है। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पे। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य। तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पे। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। एक बार फिर से। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आप सभी को जय मसीह की। ये समय हो कलीसियाई सूचनाओं का। प्रत्येक रविवार आराधना का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का होता है। आप सभी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट है BBCF सोनिया वायर सत्संग दिल्ली। आप आराधना का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को हम उपवास और प्रार्थना के लिए मिलते हैं। अगले महीने के अंतिम शनिवार को भी अपना समय परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना में बिताएं। हम प्रतिदिन नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। हमने अभी गिनती की पुस्तक को समाप्त किया। हम व्यवस्था विवरण पर आए हैं। कृपया परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ते रहें। आप हमें ऑनलाइन के माध्यम से अपना दान और दशवांश दे सकते हैं। सामने स्क्रीन पर हमारे चर्च की बैंक डिटेल्स हैं। आप उसके माध्यम से अपना भेंट हमें अर्पण कर सकते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं
एक नई कहानी के साथ, और ये कहानी है परमेश्वर द्वारा अब्राहम की परीक्षा। तो आइए बच्चों, हम इस कहानी की ओर चलते हैं। एक दिन की बात है, परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम की परीक्षा लेनी चाही। तब उसने अब्राहम को बुलाकर कहा, हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, मोरिया देश में जाकर उस पर्वत पर होम बलि करके चढ़ा, जिसे मैं तुझे बताता हूँ। तब अब्राहम सवेरे उठकर अपना सामान गधे पर बांधकर अपने 2 सेवक और पुत्र इसहाक को साथ लिया और होम बलि के लिए लकड़ी लेकर उस स्थान को गया जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों साथ साथ आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेरशेबा को साथ साथ गए और अब्राहम बेरशेबा में रहता रहा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। वह जो कुछ भी हमें करने को कहता है वह हमें करना है, चाहे इसके लिए हमें भारी हानि उठानी पड़े। हमें उसकी आज्ञाओं के प्रति वफादार रहना है। और जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं तो वह हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है और हमारे आज्ञाकारिता का प्रतिफल हमें देता है। धन्यवाद। इस समय में हम हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेके चलेंगे। अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, हे जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, मुझ पापी पर दया करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बार फिर से आपकी संगति के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस समय प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं, हमारे धन्यवादों को लेकर, हमारी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु, क्योंकि आप सदैव हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हैं,
उसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम निरंतर उसमें से पिता परमेश्वर सीख पा रहे हैं और आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी इस समय हम धन्यवादी हैं पिछली आराधना सभा के लिए। धन्यवाद करते प्रभु कि हमने आपके वचन से सीखा, और पिता परमेश्वर इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवादी हैं फ्राइडे केयर ग्रुप के लिए, जिसमें पिता परमेश्वर हम सभी मिलकर आपकी स्तुति और महिमा कर पाते हैं, आपके वचन को सीख पाते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवादी हूँ पिता परमेश्वर इन तमाम बातों के लिए कि पिछले रविवार में और पिछले आराधना सभाओं में हमने आपके वचन से हम आपके वचन से परिपूर्ण हुए, आपके वचन से हमने सीखा। इसके लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जबकि फिलिपियों की पत्री को हम देख रहे हैं, इसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं प्रभु कि हमारी कलीसिया के तमाम सदस्यों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा है, आपने संभाले रखा। इसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। इस लॉकडाउन के दौरान, इस बीमारी के दौरान आपने सभी को प्रभु सुरक्षित रखा है। इसके लिए परमेश्वर हम धन्यवादी हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारी सर्विस के लिए, यूट्यूब और जो फेसबुक के माध्यम से होती है उसके लिए धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं ऑनलाइन केयर ग्रुप्स के लिए धन्यवादी हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि इस माध्यम से प्रभु हम आपके वचन को सीख पा रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर के अपने घरों में रहकर प्रभु हम आपकी स्तुति कर पा रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवादी हैं। पिता परमेश्वर इस समय हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे तमाम लोगों को पिता परमेश्वर संभाले रखा है। इसके लिए धन्यवादी हैं। धन्यवादी हैं प्रभु कि हम दूसरों तक राहत कोष की जो सामग्री है प्रभु वो पहुंचा पा रहे हैं, दूसरों की सहायता कर पा रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु कि इस दौरान आपने हम सभी को अपनी सुरक्षा प्रदान करी है। इसके लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवादी हैं हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, जबकि काफ़ी समस्या में वो थे, लेकिन उन समस्याओं में प्रभु आपने उन्हें संभाला, उन्हें ताकत दी, उन्हें सामर्थ्य दी। इसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। सर्वप्रथम धन्यवादी हैं बहन विमला के लिए। धन्यवाद करते हैं कि उनके जो कान का दर्द था पिता परमेश्वर वो उससे निजात पा पाई, वो अब आराम है, अब ठीक है प्रभु। उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। और धन्यवादी हैं खासतौर भावना के लिए, अद्विक के लिए प्रभु। धन्यवादी जबकि दोनों लोग बीमार थे काफ़ी गंभीर रूप से, लेकिन प्रभु आपने उनको सुरक्षित रखा, उन्हें स्वस्थ किया। इसके लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। रौनक के परिवार के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु कि उनका परिवार भी इस समय सुरक्षित है, स्वस्थ है। इसके लिए हम प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि हम सभी को आपने संभाला। धन्यवाद करते हैं भाई शशांक के जीवन के लिए, जिसके जीवन में प्रभु जी आपने नए वर्ष को जोड़ा। इसके लिए धन्यवादी हैं प्रभु कि इस समय में प्रभु आप पर विश्वास करता है। इसके लिए हम धन्यवादी हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आने वाले समय के लिए प्रभु कि आप होने दें, उसके साथ हों, उसे समझ और बुद्धि दें ताकि अपनी पढ़ाइयों में प्रभु वो आगे बढ़े और होने दे पिता परमेश्वर आपको महिमा और आदर देने वाला बन सके। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं अद्विक के जीवन के लिए प्रभु, जिसको गले की समस्या है। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो स्वस्थ हो सके, उससे निजात पा सके, जिससे प्रभु वो आपको आदर और महिमा दे। प्रार्थना करते हैं संगीता के जीवन के लिए प्रभु जी, उसको भी आप संभालें और जबकि समय नज़दीक है प्रभु आप उसकी भी सहायता करें। जो भी दवाइयाँ वो खा रही हैं प्रभु उस द्वारा से भी प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में एक आनंद आए, ताकि सभी मिल के प्रभु आपको स्तुति और महिमा दें। प्रार्थना करते हैं खुशी के जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए जिसके घर में कलेश रहता है। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी शांति को, अपने प्रेम को उसके जीवन में उमेड़े प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि उसका घराना विश्वास करके उद्धार पाए और होंदे प्रभु आप पर भरोसा जता सके। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु आप दया करें। प्रार्थना करते हैं भाई संतोष के जीवन के लिए, प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के जीवन के लिए, जबकि अपने घर का निर्माण करने के लिए जब कार्य कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें और सारे जो भी ज़रूरतें हैं उनके जीवन में प्रभु आप उसे पूरा करें, ताकि ये समय जो अब आएगा परमेश्वर पिता उसमें आपको महिमा दें। हम विनती करते हैं प्रभु जी आप दया करें। प्रार्थना करते हैं जो भी हम फूड ऐड प्रभु जी लोगों को पहुँचाते हैं, आप ऐसे लोगों से हमें मिलाएं प्रभु जो सचमुच ज़रूरतमंद हैं, जिनकी हम सहायता कर सकें। हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आप उनकी सहायता करें, हमारी सहायता करें, ताकि हम सब मिल के प्रभु आपको स्तुति और महिमा दें। प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आप दया करें ताकि वो इसमें सफल हों और
और प्रभु उस माध्यम से आपको आदर और महिमा मिले। विनती करते हैं प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आज की प्रार्थना को, आज की सभा को हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमसे बातचीत करें, जिससे परमेश्वर हम आपको महिमा दें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपका वचन हमसे बोले परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु आप दया करें। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना में चलें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं, आमीन। आइए वो समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और मेरे साथ निकाल लें फिलिप्पियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 12 पद से लेकर 18 पद तक। फिलिप्पियों की पत्री पहला अध्याय 12 पद से लेकर 18 पद तक। ये परमेश्वर का वचन है और इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद ने मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित भी रहूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस वचन के माध्यम से आप हमसे बातचीत करें, ताकि प्रभु हम अपने जीवन में इस महत्व को सीख सकें जो आपने अपने वचन के द्वारा हमें दिया है। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, आप दया करें हम सभी सुनने वालों पर, और मुझ पर दया करें ताकि मैं आपके वचन को बोल सकूँ। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप दया करें। खुदावंद परमेश्वर, हम आपकी सहायता की मांग करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी सहायता की मांग करते हैं कि आप हमारे साथ हों, हम सभी पर आपकी आशीष हो, आपके वचन की सामर्थ हम सभी के साथ हो। धन्यवादी हूँ उस प्रार्थना को सुनने के लिए। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो इस पूरे खंड का जो शीर्षक है, जो हमने फिलिप्पियों 1 अध्याय उसका 12 से 18 पद में पढ़ा, उसका शीर्षक है कि सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है। सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है। इसमें हम 2 बातों को देखेंगे। सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये प्रभावशाली रूप से बढ़ता है और जीवनों को बचाता है, जिसको हम 12 से 14 पद में देखेंगे। ये प्रभावशाली रूप से बढ़ता है और जीवनों को बचाता है। दूसरी बात जो हम देखेंगे वो है, ये हर एक परिस्थिति में आनंद देता है। सुसमाचार जो है हमारी हर एक परिस्थिति में आनंद देता है, 15 से 18 पद में। तो इन 2 बातों को हम आज इस वचन में जो 12 से 18 हमने पढ़ा है उसमें देखेंगे। तो आइए इसके विषय की ओर चलते हैं। फिलिप्पियों की पत्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को दिखाती है कि कैसे सुसमाचार की बढ़ोतरी और उसका प्रचार और उसकी महत्वपूर्णता उन परिस्थितियों में भी संभव हुई जबकि समय बहुत कठिन और बहुत मुश्किल था। उन परिस्थितियों में भी कैसे परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ता और फैलता गया। यदि हम पौलुस के जीवन को भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो कैद में है, और कैद कोई आराम की जगह नहीं है।
यदि हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो कैद है, जो कैद खाना है, कोई आराम की जगह नहीं है। वो एक कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था जबकि वो कैद में था, रोमी कैद में था। जैसा वो कहता है कि वो कैद में है, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, हाँ, लेकिन फिर भी वो आनंदित है। क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार की सामर्थ्य को जानता है। वो जानता है कि कैसे उसका जीवन बदला और परमेश्वर कैसे दूसरों का जीवन भी बदल सकता है सुसमाचार के सुने जाने पर या सुनाए जाने पर या उस पर विश्वास किए जाने पर, कि कैसे परमेश्वर ने उसका जीवन बदला और किस प्रकार से परमेश्वर दूसरों का भी जीवन बदल सकता है। उसे इस सामर्थ्य पर क्या है? भरोसा है। इसलिए वो क्या है? आनंदित है। इसीलिए पौलुस अपनी परिस्थितियों को ज़्यादा महत्वपूर्ण ना समझते हुए सबसे ज़्यादा सुसमाचार को अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझता है। पौलुस जेल में है, परंतु वह ये नहीं चाहता कि उसके फिलिप्पी के मित्र उसकी चिंता करें। जिनको ये पत्र लिख रहा है वो ये नहीं चाहता है कि वो उनकी क्या करें? चिंता करें। वह ये नहीं चाहता कि वो ये सोच के निराश हो कि वो कैद में है। वो नहीं चाहता कि लोग यीशु के बारे में बताना छोड़ दें। इसीलिए पौलुस अपनी परिस्थितियों को देखते हुए सुसमाचार की महत्वपूर्णता को दिखाता है। वो अपनी परिस्थितियों को आगे नहीं रखता है, अपनी परिस्थितियों को पहला स्थान नहीं देता है, परंतु सुसमाचार को अपने जीवन में वो पहला स्थान देता है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में वो पहला स्थान देता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि परमेश्वर है जो इन सारे कार्यों के पीछे कार्य करता है। इसीलिए पहली बात कि क्यों सुसमाचार इतना महत्वपूर्ण है, पहली बात जो हम देखेंगे 12 से 14 पद में, कि प्रभावशाली रूप से ये बढ़ता है और जीवनों को हमारे क्या करता है? बचाता है। यदि हम पद 12 को देखें तो वहाँ पौलुस कहता है, यदि हम 12 पद को पढ़ें, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पौलुस पर जो कुछ भी सुसमाचार के कारण बीता है या जिस कारण से भी जो भी परिस्थितियां इस समय उसके ऊपर हैं, उससे वो दुखी नहीं है, उससे वो निराश नहीं है, परंतु वो क्या है? आनंदित है। क्योंकि उसकी इस परिस्थिति के कारण से सुसमाचार में क्या हुई थी? बढ़ोतरी हुई थी। वो कैद में है, वो कहीं आ जा नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करता है? सुसमाचार को आगे रखता है। वो बताता है कि इस सभी कारणों से क्या हुआ है? सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है, घटती नहीं हुई है, बढ़ती हुई। सुसमाचार ही क्या हुआ है? बड़ा है। भले चाहे वो जेल में, लेकिन उसके बावजूद भी सुसमाचार क्या हुआ है? बड़ा है और फैला है। और अगर हम देखें तो पाते हैं कि पौलुस अपने विषय में कहने से ज़्यादा सुसमाचार के विषय में बताना चाहता है। यदि कोई और मनुष्य होता तो वो अपनी परिस्थितियों के बारे में वहाँ बताता कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, या मुझे ऐसे रखा गया, वैसे रखा, लेकिन वो इस सब बातों को नहीं बताता है। वो कहता है कि जो भी कुछ मुझ पर बीता है, चाहे वो कैसे भी बीता हो, उन सभी बातों के माध्यम से सुसमाचार क्या हुआ है? बढ़ा है और फैला है। इसीलिए वो अपने विषय में ज़्यादा नहीं कहता है, वो सुसमाचार के विषय में बताना चाहता है। उसके जीवन में जो घटा है उसके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु परमेश्वर का सुसंदेश बाकी और लोग सुन पा रहे थे, ये ज़्यादा उसके लिए क्या था? महत्वपूर्ण था। जबकि फिलिप्पी के लोग पौलुस के बारे में जानकारी पाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उसने उनका ध्यान अपनी ओर नहीं किया, परंतु सुसमाचार की ही ओर किया। मसीह की महिमा की ओर उन सब का ध्यान उसने किया। और हमने देखा था कि फिलिप्पियों की पत्री का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि प्रभु में क्या रहो? आनंदित रहो। तो इसलिए उसने सारी बातों का ध्यान जो कहाँ किया? प्रभु की ओर किया, सुसमाचार की ओर किया, परमेश्वर की ओर किया, अपनी ओर नहीं किया। यदि हम पौलुस के दिनों को भी देखें तो वो उसमें भी आनंदित है ना। और क्यों ऐसा है? क्योंकि वो देख पा रहा है कि उसके कैद हो जाने के बाद भी परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार कैद नहीं हुआ है। वो भले कैद है, लेकिन परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो कैद नहीं है। वो प्रभावशाली रूप से बढ़ता जा रहा है, वो लोगों को सुनाया जा रहा है, जिससे लोग मसीह यीशु के बारे में बचाए जा रहे हैं।
यीशु मसीह के द्वारा से बचाए जा रहे हैं। जैसा दूसरा तिमुथियुस उसके दूसरे अध्याय के 9 पद में पौलुस कहता है कि जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। वो सुसमाचार के लिए कुकर्मी की नाई दुखों को उठा रहा था, परमेश्वर के वचन के लिए एक कुकर्मी की नाई दुखों को उठा रहा था और वो कैद में भी था। लेकिन परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो सामर्थी है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जिसने हमें रचा है, वो कैद नहीं है। उसे कोई भी परिस्थिति कैद नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रभावशाली है। वो उसका वचन है जो सर्व सामर्थी है, जिसके पीछे खुद परमेश्वर कार्य करता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरे पर जो कुछ भी बीता हो, उन सभी के माध्यम से सुसमाचार की ही बढ़ोतरी हुई है। अगर हम इस बात को देखें कि पौलुस यहाँ पर विश्वासियों यानी हमारे नज़रिए को क्या करना चाहता है, बदलने की कोशिश करता है, बदलने पर जोर देता है। मतलब वो चाहता है कि हम अपनी परिस्थिति को वैसे देखें जैसे परमेश्वर इन हमारी परिस्थितियों को देखता है। हम उस तरीके से अपनी परिस्थितियों को देखें जिस तरह से परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को देखता है। यानी हम चाहे हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम हमेशा परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें, सुसमाचार को क्या दें, पहला स्थान दें, सुसमाचार को सुनाते रहें। हाँ, यानी हम अपनी परिस्थितियों में भी दूसरों की आत्मा को बचाने का प्रयास करते रहें, क्योंकि ये जीवन है, परिस्थितियां आती और जाती रहती हैं, लेकिन सुसमाचार जो है वो बढ़ता रहेगा, वो बना रहेगा। तो इसीलिए हमें सुसमाचार को क्या करना है, सुनाते रहना है। पद 13 में वो स्पष्ट कर देता है कि उसके आसपास सब ने, पौलुस के जहाँ वो कैद था उसके आसपास सभी लोगों ने सुसमाचार को सुन लिया है। यानी सब जान गए हैं कि पौलुस मसीह है, वो सुसमाचार के लिए यहाँ पर कैद है। उसने वहाँ पर भी सुसमाचार को सुनाने का अवसर नहीं छोड़ा। पर ये जो पौलुस था वो सुसमाचार से इतना प्रेम करता था कि भले वो कैद में भी था, लेकिन उसने वहाँ पर भी सभी लोगों को क्या करा, सुसमाचार सुनाया, क्योंकि ये जरूरी था, इसीलिए उसने ऐसा किया। अगर हम देखें कि परमेश्वर ने उन जंजीरों को जिसमें वो कैद है, उनको किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसके जीवन में भेजा था, ताकि वहाँ पर भी जहाँ वो था सुसमाचार सबको मिल सके। जैसा 13 पद में लिखता है कि यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन, शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए क्या हूँ, कैद हूँ। उसने जेल की कोठरी में, पहरे में रहते हुए, महल के कैद खाने में, दूर नगर में, हर जगह मसीह का सुसमाचार हर किसी को क्या कर दिया, सुना दिया। लोगों को लगा होगा कि पौलुस कैद हो गया है, इसलिए अब सुसमाचार नहीं बढ़ेगा, कैसे दूसरों को सुसमाचार मिलेगा, और जब सुसमाचार सुनाया ही नहीं जाएगा तो कैसे आत्माएं बचाई जाएंगी, कैसे लोग बचाए जाएंगे। लेकिन पौलुस रुका नहीं, उसने वहाँ पर भी क्या करा, अपने अवसर को ढूंढ लिया और परमेश्वर के सुसमाचार को सारे कैदियों को, सारी सेना को, जितने भी वहाँ रोमी सैनिक थे सबको, उस जेल कोठरी में, पहरे में रहते हुए, महल में, कैद खाने में, हर जगह उसने क्या करा, परमेश्वर के सुसंदेश को क्या करा, सुनाया। उस संदेश को सुनाया जिससे हमारे जीवन क्या हुए हैं, बचाए गए हैं पाप से और अनंत दंड से। उसने सुसमाचार को क्या करा, सबको सुनाया। इसीलिए सब क्या कर गए थे, जान गए थे कि वो कौन है, मसीह है, और सुसमाचार के लिए वो क्या है, कैद है। वो इस बात से आनंदित था और वो जानता था कि इसी प्रकार का प्रभाव फिलिप्पी वासियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो सुसमाचार को सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसीलिए पद 14 में जब कुछ भाइयों को ये पता चला कि पौलुस कैद में है, तो वो और भी ज़्यादा निधड़क होकर, हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन सुनाने में लगे रहे। जब उन लोगों ने देखा कि कैसे पौलुस सुसमाचार को कैद खाने में भी सुना रहा है और सुसमाचार के लिए वो कैद हो गए, तो वो लोग रुके नहीं, परंतु वो और भी ज़्यादा हियाव बांधकर, दृढ़ होकर, निधड़क होकर सुसमाचार को सुना रहे थे।
इसीलिए कभी कभी जब हमारे जीवन में सताव इसलिए आता है जिससे हम और भी गर्मजोशी के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक बांटें। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम इस बात को पूछें अपने आप से कि जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जब कुछ नहीं बन पाता है तब हम क्या करते हैं। क्या हम सुसमाचार को या परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर को दूसरे स्थान पर रख देते हैं या फिर उसे पहले स्थान पर रखते हैं। उन लोगों ने क्या किया जिन लोगों को जब ये पता चला कि पौलुस कैद में था, क्या वो घर बैठ गए? क्या वो चुपचाप थे? क्या वो डरे हुए थे? नहीं, वो डरे नहीं थे। वो निधड़क होकर और हियाव बांधकर सुसमाचार को और भी ज़्यादा क्या करने लगे, सुनाने लगे। तो हमारे लिए ये मौका है, जब हमारे जीवन में सताव आता है तब हमें और भी गर्मजोशी के साथ क्या करना है, परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना है। जैसे किसी सोने की चमक के लिए उसको तपाया जाता है, वैसे ही सताव हमारे जीवन में जोश को लेकर आता है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को, उसकी क्षमा को, उसके बलिदान को दूसरों तक क्या कर सकें, बांट सकें। बेहतर रूप से हम दूसरों को सुसमाचार सुना सकें। तो क्या हम पौलुस की नाई अपनी परिस्थितियों में भी सुसमाचार को महत्व देते हैं? हमें अपने आप से सवाल करना है, क्या हम ऐसा करते हैं जैसे पौलुस ने किया? पौलुस ने अपनी परिस्थिति को महत्व नहीं दिया, सुसमाचार को महत्व दिया। तो क्या हम उसकी नाई अपने जीवन में करते हैं? यदि नहीं तो ये हम तब तक सुसमाचार को महत्व नहीं दे पाएंगे जब तक हम सुसमाचार के महत्वपूर्णता को नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे कि सुसमाचार क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, तब तक हम सुसमाचार सुना नहीं पाएंगे। और वो क्यों महत्वपूर्ण है? जैसा रोमियो में पौलुस कहता है पहले अध्याय के 16 पद में, वहाँ लिखा है कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। रोमियो उसका पहला अध्याय 16 पद एक बार फिर से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये उस हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है, जिसके द्वारा से हम यीशु पर विश्वास करने वाले उद्धार को, क्षमा को, परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करते चले जाते हैं। इसीलिए पौलुस आनंदित है, इसी बात के लिए पौलुस आनंदित है, क्योंकि वो इस बात को जानता है। इसीलिए वो सुसमाचार को क्या करता है, बांटता है। इसलिए वो लज्जित नहीं होता है। वो साफ साफ कह देता है कि जब मैं सुसमाचार सुनाता हूं तो मैं लज्जित नहीं होता हूं। क्यों लज्जित हो? जबकि वो इस बात को जानता है कि सुसमाचार के द्वारा से ही हमारे जीवन बचाए गए हैं। तो जिस प्रकार से हम बचे तो क्यों ना दूसरे बचें। तो इसीलिए वो लज्जित नहीं होता है और वो निधड़क होकर, हियाव बांधकर परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को क्या करता है, जहां कहीं भी है, जिस परिस्थिति में भी है, सुनाता है। इसीलिए हमें कभी भी सुसमाचार को सुनाने से लज्जाना नहीं है। हमें अपने जीवन में इस बात को देखना है कि हम चाहे जैसे भी हों और जहाँ भी हों, हमें सुसमाचार को सुनाने में लज्जाना नहीं है, लज्जित नहीं होना है, क्योंकि इसके द्वारा से ही हम परमेश्वर के प्रेम और क्षमा के दान और यीशु मसीह के बलिदान को दूसरों तक बांट पाते हैं, जो हमारे जीवनों को बचाता है और हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें परमेश्वर के प्रेम के, उसकी दया के, उसके क्षमा के नज़दीक लेके आता है और हमारे जीवनों को बहाल करता है। तो इसीलिए हमें लज्जित नहीं होना है और सुसमाचार को हियाव के साथ क्या करना है, सुनाना है। हम पौलुस को कैद में देखकर दुखी हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि अब पौलुस कैद में है तो परमेश्वर का कार्य, उसका सुसमाचार कैसे दूसरों तक पहुंचेगा। हम ऐसी अपनी परिस्थिति को भी जब देखते हैं तब हम सोच सकते हैं कि कैसे हम दूसरे को सुसमाचार सुनाएं, कैसे अब सुसमाचार आगे तक जाएगा। लेकिन हमें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, जैसा पौलुस ने अपने नज़रिए को क्या किया, बदला। पौलुस की कैद ने उन लोगों को साहसी बना दिया जो सुसमाचार को सुनाने से हिचकिचाते थे। पौलुस जब कैद में गया तो उन लोगों को उसने साहसी बना दिया, उन लोगों को
एक दृढ़ निश्चय दे दिया, जो सुसमाचार को सुनाने से क्या करते थे, हिचकिचाते थे। अब वो सुसमाचार को हियाव के साथ क्या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। तो इसलिए हमें हमारी परिस्थितियों में भी सुसमाचार को क्या करना है, सुनाना, और लज्जाना नहीं है। परमेश्वर प्रेम करता है, दंड देने से पहले उसने प्रेम किया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जिस प्रेम को हमने पाया है उस प्रेम को दूसरे भी पाएं, और सारा कार्य परमेश्वर करता है। इसीलिए हमें भी हर एक समय में ये प्रचार करना है, इस तरह से सुसमाचार सुनाना है, जैसा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह यीशु हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इसी कारण हमने इस पर अंगीकार भी किया कि यीशु हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और हमें एक आशा दी कि हम उसके साथ सदा राज्य करेंगे। इसी कारण हमने इस पर अंगीकार किया, इस पर विश्वास किया, और जिसमें हम स्थिर भी हैं। इसी का हम प्रचार भी करते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा से हमारा उद्धार होता है, जो परमेश्वर की क्या है, सामर्थ है। और यही सुसमाचार हमें दूसरों तक बांटना भी है, और हियाव के साथ क्या करना है, बांटना है। तो आइए दूसरी बात देखें, ये हर एक परिस्थिति में हमें क्या देता है, आनंद देता है। 15 से 18 पद। पौलुस रोमी कैद की जंजीरों में था, लेकिन फिर भी पौलुस आनंदित था। वह यीशु के बारे में दूसरों को बताने में स्वतंत्र था। जिन सैनिकों ने उसको जंजीरों से बांधा हुआ था, जिनकी कैद में वो बंद था, उनको भी उसने उनको भी क्या किया, सुसमाचार को सुनाया, परमेश्वर के प्रेम को बताया, और उन सैनिकों ने जाके दूसरे सैनिकों को क्या किया, बताया। लेकिन पद 15 में पौलुस कहता है, वहाँ लिखा है, कुछ तो डहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। यहाँ पौलुस कुछ ऐसा सुनता है जो उसको जंजीरों से भी अधिक पीड़ादायी पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग प्रेम और सच्चाई से सुसमाचार को सुनाते थे, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे उनके बीच में जो विरोध और ईर्ष्या से भरकर, ईर्ष्या में और विरोध में आकर सुसमाचार को क्या करते थे, सुनाते थे। जैसा वो पद 17 में भी कहता है, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। तो दो तरह के लोग थे जो सुसमाचार को सुना रहे थे। एक प्रेम के साथ सुसमाचार को सुना रहे थे, दूसरे क्रोध के साथ सुसमाचार को सुना रहे थे, जिससे पौलुस की कैद में कलेश उत्पन्न हो। एक वे थे जो स्वेच्छा से प्रचार करते थे, वो सुसमाचार के साथ साथ दूसरों से प्रेम भी करते थे, यह जानते हुए कि पौलुस जंजीरों में सुसमाचार के लिए क्या है, कैद है। पर एक ऐसा भी समूह है जो मसीह को ईर्ष्या और विरोध में आकर प्रचार करते थे। इनका स्वार्थ उद्देश्य था कि वे पौलुस के लिए जानबूझकर संकट क्या करें, उसके कैद में उत्पन्न करें, क्योंकि वो सुसमाचार के कारण से ही कैद में गया था। ये लोग विश्वासी तो थे पर अनजान थे। ये प्रेरितों से प्रेम नहीं करते थे, उनके कामों को पसंद नहीं करते थे। वो अपने स्वयं को ऊंचा उठाने में और बड़ा दिखाने में कार्य करते थे, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से सुसमाचार को क्या करते थे, सुनाते थे, चाहे पौलुस के लिए कलेश ही को क्यों ना उत्पन्न करें। भले चाहे वो विरोध के साथ किसी को बता रहे हैं, लेकिन उस विरोध के अंदर ही अंदर वो सुसमाचार को क्या कर देते थे, सुना देते थे। और कुछ ऐसे भी थे जो प्रेम के साथ, जिन्होंने सच में परमेश्वर के प्रेम को पाया है, उसकी नम्रता को पाया है, उसके साथ वो परमेश्वर के सुसमाचार को बांटते थे, सुनाते थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उस परिस्थिति में भी, इन दोनों परिस्थिति में भी पौलुस के जो जीवन था वो आनंद से भरा हुआ था। इसी कारण से वो आनंदित था। जैसा वो पद 18 में कहता है कि तो क्या हुआ, 18 पद में इस प्रकार से वो कहता है कि तो क्या हुआ, केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित भी रहूँगा। चाहे जैसे भी सुसमाचार सुनाया जा रहा है, चाहे वो विरोध से सुनाया जा रहा हो, चाहे वो प्रेम से सुनाया जा रहा हो, लेकिन सुसमाचार सुनाया जा रहा है। भले चाहे मेरे लिए कलेश उत्पन्न हो रहा है,
पौलुस इस तरीके से बोलता है, लेकिन फिर भी वो क्या है, आनंदित है। और सिर्फ आनंदित ही नहीं है, वो आगे भी क्या रहेगा, आनंदित है, क्योंकि वो सुसमाचार से क्या करता है, प्रेम करता है। वो उससे प्रेम करता है जिसने पहले उसको प्रेम किया, जिसने अपने प्रेम में अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी और तीसरे दिन जी उठा। इसीलिए वो इन्हीं सभी बातों से क्या है, आनंदित है। पौलुस कहता है कि किसी भी कारण से, चाहे बहाने से हो चाहे सच्चाई से, हर तरफ से मसीह की कथा सुनाई जा रही है, मसीह का प्रचार किया जा रहा है, चाहे उसको सताओ ही क्यों ना सहना पड़े। हम सोच सकते हैं कि पौलुस को इन बातों से निराशा होनी चाहिए थी, अपनी कैद के कारण से, अपने विरोधियों के कारण से, अपने निंदकों के कारण से। उसके लिए ये आसान था कि वो उनके प्रति कड़वाहट से भर जाए, जो उसका विरोध करते थे, जो उसकी निंदा करते हुए सुसमाचार सुनाते थे, परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो जाए। ये उसके लिए आसान था, परंतु उसने इसके विपरीत ऐसा कार्य चुना कि उसने इस बात से आनंदित होने का क्या सुना, कार्य सुना। वो इस बात से उनकी निंदा नहीं उसने करी, उनकी बुराई उसने नहीं करी, परंतु वो इस बात को अपने लिए आनंद का कारण बना गया। चाहे कैसे भी सुसमाचार, चाहे विरोध के साथ चाहे प्रेम के साथ, लेकिन सुसमाचार क्या है, सुनाया जा रहा है। उसने सीखा कि परमेश्वर अपने अनुसार हमारे जीवन में से अपनी महिमा को क्या करता है, लेता है। वो अपने समय के अनुसार कार्य करता है, इसीलिए हमें उसके अनुसार उसको अपने जीवन में प्रथम स्थान पर रखते हुए कार्य करना है, जिस प्रकार से पौलुस करता था। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी हर एक परिस्थिति में भी हम सुसमाचार के कारण आनंदित होंगे और दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए हमें सीखना है कि जब हमारे सामने बेचैनी, निराशा, देरी, विरोध, सताव, ये सभी बातें आती हैं, तो उस समय में हम सुसमाचार को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के जीवन के लिए, उसके साथ मसीह यीशु की आज्ञा और प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, तो इस प्रकार हमें उसे क्या रखना है, प्रथम स्थान पर रखना है। यदि कोई आपके विश्वास के विषय में, सुसमाचार के विषय में कुछ पूछता है, तो हमें उसे उत्तर देना है। सुसमाचार को क्या करना है, सुनाना है, चुप नहीं होना है, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा ही से उसका जीवन क्या होगा, बचेगा, जिसे परमेश्वर बचाएगा। इसी कारण से हम परमेश्वर को पहले स्थान पर भी रखते हैं और अपने जीवन से उसको आदर देते हैं, जिसके द्वारा से दूसरों के जीवन बचाए जा सकें। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित भी रहूँगा। तो हमारे अंदर, हमारे पास या हमारे अंदर किस प्रकार का आनंद है, सुसमाचार का या किसी वस्तु का? तो हमें इस बात को क्या करना है, देखना, और हमारे अंदर से हमें अपने आप से क्या करना है, पूछना है, क्या हम जब हमारे विषय में, हमारे विश्वास के विषय में कोई हमसे पूछता है, तो क्या हम सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहते हैं या फिर नहीं? हम किस में अपने आनंद को ढूंढते हैं, सुसमाचार में, परमेश्वर के वचन में, या फिर किसी ऐसी वस्तु में जो एक दिन यहाँ पर छूट जाएगी? तो इसीलिए हमें अपने आप से इस बात को पूछना है। इसी विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 35 पद में यीशु इस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। तो सुसमाचार, इसलिए सुसमाचार जो हमें जीवन देता है, हमारे प्राण को बचाता है, दूसरे के प्राणों को बचाता है, उनकी आत्माओं को बचाता है, हमें उसे क्या करना है, सुनाना है। यही है जो हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है। इसलिए हर एक विश्वासी के जीवन में सुसमाचार महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की एक आज्ञा है जो उसने हमें दी है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में कहा कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। तो इसीलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें हमेशा सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहना है और सुसमाचार को हमारे जीवन में आगे रखना है, हमारी हर एक परिस्थिति में आगे रखना है, जिस प्रकार से पौलुस ने किया और उसके साथ जो लोग थे, फिलिप्पी वासी जो थे, उन्होंने ऐसा किया कि हियाव बांधकर, निधड़क होकर वो सुसमाचार को सुनाते थे। तो इसीलिए हमें भी इसी प्रकार से अपने जीवन में सुसमाचार को आदर देना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के लिए कि हमने देखा कि किस प्रकार से हमें सुसमाचार को सुनाते रहना है। हे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम पे दया करें, ताकि जब कभी भी कोई हमारे विश्वास के प्रति हमसे पूछता है तो हम उसे सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहें, निधड़क होकर और हियाव के साथ। मैं आपसे विनती करता हूँ पवित्र आत्मा, हम सभी सुनने वालों को आप अपनी सामर्थ दें, अपनी अगुवाई दें, ताकि प्रभु हम हियाव बांधकर इस कार्य को कर सकें। मैं आपसे विनती करता हूँ ताकि दूसरों के जीवन बचाए जा सकें। हम इस उद्देश्य को, इस बात को समझें, ताकि हम दूसरों के साथ आपके प्रेम को, आपके संदेश को, पिता परमेश्वर आपके क्षमा के दान को बांटने वाले बन सके। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवादी हैं आज की सभा के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए और आपके साथ के लिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। धन्यवादी हैं इन तमाम बातों के लिए। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह की।